वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th। यह आज का सेकंड वीडियो है केमिस्ट्री का। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वीडियो शुरू करूंगा। निश्चित रूप से वीडियो आपका चलता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये वीडियो हो सकता है बीच बीच में थोड़ा अंतराल पड़े, लेकिन कभी तेज कभी मंद, ये चलता रहेगा। अभी क्लास 10 केमिस्ट्री में एक चैप्टर शुरू किया हूँ, उसके बाद 9th भी शुरू होगा और लोअर क्लास के भी वीडियो मैं डालूंगा। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं, ये मत समझेंगे केवल 10th ही डालूंगा। 10th का बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड डालूंगा, 9th का डालूंगा, उसके बाद 8 का भी डालूंगा। इसलिए जो लोग स्टूडेंट सब सब्सक्राइब किए हैं, आप कंटिन्यू इसको देखते रहेंगे, वीडियो जरूर आएगा। जो नहीं किए हैं कर लेंगे, ठीक है। क्लास 10 केमिस्ट्री में मैंने जो पार्ट आपको बताया था, केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताया था, एक बार रिवाइज कर दूं उसको कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ तक मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला है। और आज उसके आगे जो केमिकल रिएक्शन है, जैसा कि मैंने लिखा है, केमिकल रिएक्शन से ये फॉर्म होता है केमिकल इक्वेशन के रूप में। केमिकल इक्वेशन क्या है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट and product is known as chemical equation. Chemical equation is always balanced, यानी ये बैलेंस रहता है। जितना रिएक्टेंट में भाग लेता है कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड, उतना ही प्रोडक्ट में भी होता है। यदि नहीं है तो आपको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि वो बैलेंस ही रहता है, कोई चीज नष्ट नहीं होता केमिकल रिएक्शन में। ये जो एलिमेंट इधर रहते हैं उधर नए फॉर्म जरूर हो जाते हैं, एक्सचेंज होकर नए बना लेते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, जिस एलिमेंट का नंबर जितना रिएक्टेंट में होगा, प्रोडक्ट में भी उतना ही होगा। तो आप देखिए केमिकल इक्वेशन में अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये आपको जानना जरूरी है। निश्चित रूप से इसमें आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे। एक इक्वेशन को 2-4 नंबर ही मत समझिए। आपको इक्वेशन लिखते हैं, सही है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है, तो वो अलग से भी क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगा। बैलेंस करना जरूरी है। तो बैलेंस आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। अनबैलेंस का मतलब रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिस एलिमेंट के नंबर, जितने एलिमेंट, जिस जिस एलिमेंट के जितने नंबर हैं रिएक्टेंट में, उतने ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। और मैं एक लिखता हूँ और उसके माध्यम से बताता हूँ कि कैसे ये अनबैलेंस है और बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए, मैं लिख, ये है Mg, फर्स्ट रिएक्शन। Mg प्लस O2 से बनता है MgO। यहां मुझे दिख रहा है कि ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट, 2 एटम हैं और मैग्नीशियम के 1 है। इधर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए आप कभी भी जब बैलेंस करते हैं तो पीछे कोई नंबर नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो कंपाउंड का फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, फार्मूला आप चेंज नहीं कर सकते, जो बना है वही रहेगा। आगे नंबर, इसके आगे नंबर, इसके आगे नंबर बढ़ा करके और बैलेंस करेंगे, ये ध्यान देंगे आप। तो देखिए, मैंने देखा कि यहाँ 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो आगे 2 लगा दीजिए, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। जब आपने आगे लगाया तो इससे सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। इसको कॉमन समझ लीजिए, 2 से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 mg होगा, यहाँ 1 mg है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए इसके भी आगे, हमेशा आगे ही लगाएंगे, तो इसके आगे भी हमने लगा दिया, 2 mg कर दिया। 2 mg प्लस O2, 2 MgO। इस तरह से ये बैलेंस हो गया। अनुमानित जो मेथड है, ये बहुत जल्दी आप कर लेंगे। और ये इस मेथड से आसान होता है बच्चों के लिए। इलेक्ट्रॉन का भी मतलब कि एटॉम के नंबर से भी हम करते हैं, तो एटॉम नंबर ही हमने देखा। और अनुमानित रूप से आप 10th लेवल में बहुत ही आसान होगा, आप समझ जाएंगे। मैं और भी इक्वेशन का एग्जांपल देता हूं। तो ये जो मैंने लिखा है, ये अनबैलेंस में आपको ऐसा लिखा रहेगा, और इसी का बैलेंस में जब जो मैंने बताया
उसको अब इसी को बैलेंस कर देते हैं, तो 2mg प्लस O2 से बन जाएगा 2mgO। इस तरह के दूसरे अनबैलेंस इक्वेशन का एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का लिख लेता हूं, NaCl प्लस H2SO4 से क्या बनता है, ये Na2SO4 बनेगा, Na2SO4, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी, ये रेडिकल है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, 2 माइनस चार्ज होता है, तो 2 सोडियम को लेकर के ये कंपाउंड बनाएगा, तो 2 सोडियम के साथ, 1 सोडियम के साथ नहीं करेगा। Na2SO4 हो गया और बच गया ये Cl और HCl बच गया, ये H2O बचेगा ना, Na2SO4 और NaCl तो HCl है, एसिड है ना, एसिड है और बेस रिएक्ट कर रहा है, तो H2SO4 तो H2SO4 जब रिएक्ट किया, सल्फेट न्यूट्रलाइज होगा, यहाँ बेस ले लीजिए आप, दोनों एसिड नहीं ले सकते हैं, इसलिए आप बेस ले लीजिए, वही बेस NaOH ले लें, KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, तो जब ये बनाएंगे तो NaCl बनेगा और H2O तो ऑलरेडी बैलेंस है, NaCl बन गया और H2O बन गया। अब ऐसे लिखा रहेगा बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपको कुछ नहीं करना। इसके अलावा ये सेम जो है, इसमें बैलेंस ऑलरेडी है, तो इसको बैलेंस्ड लिख देंगे, केवल बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब मतलब बैलेंस दिया रहेगा, तो ये नहीं कि अब उसको बैलेंस फिर करने की कोशिश करें, डायरेक्ट आप समझ गए कि बैलेंस है तो लिख दीजिए बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, हमें करने की जरूरत नहीं, तो ये भी चीज आपको जानना चाहिए। इसके अलावा अब दूसरा मैं लिखता हूं, कोई मेटल कार्बोनेट लेता हूं, आपको पता होगा कि मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या बनाता है, करते हैं, कोई मेटल कार्बोनेट जैसे Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है, HCl से रिएक्ट किया है तो क्या बनाएगा, 2NaCl बना लेगा, ये साल्ट बनेगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो 3 चीज बनाएगा, वो मेटल सॉल्ट बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, तो ये तो मेटल सॉल्ट हो गया। उसके बाद कार्बोनेट बना लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना लीजिए, CO2, Na2CO3 है ये, तो CO2 बना लिया और H2O बना लिया, क्योंकि यही बचेगा। देखिए 2NaCl, क्योंकि Cl जो है 2Na है, इसलिए हम इसमें जो लिखा रहेगा ना वो 2 नहीं लिखा रहेगा, अनबैलेंस वाले में ना ये छोड़ देगा, ऐसे ही लिख देगा NaCl CO2 H2O, तो हम देख रहे हैं कि ये बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या मैं नीचे लिख सकता हूं, नीचे लिख दूं ताकि बैलेंस वाला उधर लिखेंगे, ये हो जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। तो देखा जाए Na2 है, यहाँ Na1 लिख रहा है, तो जब बैलेंस आप करेंगे तो बैलेंस्ड वाले में लिखेंगे 2NaCl, 2NaCl जब आपने कर दिया तो जो Na2 था वो 2Na हो गया और Cl यहाँ अकेला है, तो 2NaCl, अब इसमें भी 2 करना पड़ेगा तभी ना Cl2 होगा, इसको भी यहाँ मत करिए, प्लस करके लिखिए, प्लस 2HCl कर दीजिए,
से बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। ध्यान दिया जाए, Na बैलेंस हो गया, यहाँ पर 2 लगा दिया क्योंकि 2 था। Cl यहाँ पर अकेले है और यहाँ पर 2 चाहिए, इसलिए यहाँ भी 2 लगा दिया, तो 2 Cl हो गया, 2 H हो गया, तो 2 Cl यहाँ पर हो गया। हाँ, ये 2 NaCl कर दिया, तो इधर न बनेगा, Na2SO4 है, Na2CO3 है, सॉरी, Na2CO3 होना चाहिए, जो इधर है वही होना चाहिए, जो ये है वही होगा, ये वाला भी होगा। तो Na2CO3 के लिए आप 2 कर दिए, इसलिए कि यहाँ पर 2 NaCl, 2 Na है तो 2 लगाएंगे, 2 Na के लिए तो 2 Cl भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे तो 2 Cl मिल गया और 2 हाइड्रोजन भी बढ़ गया। तो अब 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है और ऑक्सीजन इसमें का जो CO2 जो लिखे हैं उसमें एक ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस्ड हो गया। इस तरह केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस तरह के और भी केमिकल रिएक्शंस जो है बनेंगे। जैसे मैं एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का लेता हूं, ताकि अब ये जानकारियां आपको रिवाइज होता रहे कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या मेटल कार्बोनेट हो, जब एसिड से रिएक्ट करता है तो 3 चीज बनाता है। मेटल साल्ट बनाएगा, जिस मेटल का कार्बोनेट होगा उसका साल्ट बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो आपको ये जानकारी रिपीट हो रही है, तो अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल लिया जाए ताकि वो जानकारी आपका रिपीट भी हो जाए। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में Mg NaHCO3 ले सकते हैं, या कोई भी ले लीजिए, चलिए NaHCO3 लेते हैं। NaHCO3 को हम H2SO4 एसिड से रिएक्ट कराना चाहते हैं, तो अभी ये इसमें अनबैलेंस में ये मेटल साल्ट तो बनेगा ही, यानी Na2SO4 बनेगा, निश्चित है, जो मेटल है उसी का साल्ट बनेगा। Na2SO4 प्लस CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ये कन्फर्म है, ये आप लिख सकते हैं। आगे का नंबर आप बाद में बैलेंस करते समय लिखेंगे। जैसे मैं बैलेंस वाले को लिख रहा हूं तो पहले ये उतारूंगा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है इसको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे कहते हैं, याद होगा, इसको बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग पाउडर के रूप में भी जानते हैं। तो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है H2SO4 कर रहा है। तो अब बनाएगा क्या, ये मेटल साल्ट बनाएगा। Na मेटल है और SO4 के साथ बना लेगा Na2SO4 मेटल साल्ट। एग्जाम्पल मैं वही देना चाहता हूं जो आपकी बुक में है, और वो रिवाइज भी होगा, एग्जाम्पल भी हो जाएगा, तो फायदे हो जाएंगे। तो Na2SO4 बन गया। अब देखिए Na2SO4 बन गया। हमने Na2 क्यों लिया है, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है और सोडियम की 1 होती है, तो इंटरचेंज होता है वैलेंसियां, तो ये जाकर इसको पूरा कर देता है, ठीक है। अब बच गया CO2 बनेगा। ये तो कंफर्म है कि आप जानते ही हैं कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या मेटल कार्बोनेट हो, जब एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनाता है। तो ये मैंने लिख दिया। अब बैलेंस करने की बात है, तो Na2 है तो यहाँ 2 आगे लगाना ही पड़ेगा, आपको पता है, आगे ही नंबर बढ़ाते हैं। तो 2 बढ़ाने से Na भी 2 हो गया, H भी 2 हो गया, CO3 भी 2 हो गया। तो CO3 जब 2 हो गया तो CO2 भी 2 यहाँ लगाएंगे हम, 2 CO2 हो गया। अब हाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन जो एक अधिक था, CO2 और CO3 में एक ऑक्सीजन अधिक है, तो 2 लगाए तो 2 ऑक्सीजन अधिक हो गया। तो 2 ऑक्सीजन बैलेंस करने के यहाँ 2 लिखेंगे, 2H2, 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 2 4 हाइड्रोजन भी हो गया। इस तरह केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। आपको
ये दो फायदे दिख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब मेटल से एसिड से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O। यहाँ भी ये भी आप जानकारी रिवाइज कर लीजिए कि सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब एसिड से रिएक्ट करता है तो 3 प्रोडक्ट बनाता है। मेटल सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और H2O। इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं से घुमाकर इसमें जरूर देगा, 1 या 2 नंबर जरूर आएगा, या किसी क्वेश्चन में भी दे देगा तो आपको हेल्प मिलेगा। तो डुअल प्रॉफिट सोचते हुए मैं उस एग्जाम्पल को देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसका स्नैप मैं दे दे रहा हूँ। थैंक्स स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो इसके बाद इस चैप्टर का मैं डाल रहा हूँ।